दोस्तों साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी में 489 रन का ठोक दिए। पूरे टेस्ट मैच का शेप ही बदल गया। ये स्कोर नहीं था, ये एक वार्निंग थी। एंड उसके बाद में टीम इंडिया जब 201 रन के ऊपर ऑल आउट हुई, तब तो आप ये समझ लीजिए कि भैया भारत का एक तरीके से इस मैच को हारना ऑलमोस्ट पक्का हो चुका है। स्कोरबोर्ड शायद उस कहानी को बयान नहीं करेगा, लेकिन जो हालात इस समय मैदान पर हैं, जिस तरीके से टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा है, उससे तो यही दिख रहा है कि टीम इंडिया के लिए ये मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। करीब करीब 285 रनों की लीड पहले ही साउथ अफ्रीका ने ले ली थी और मैच का दिन का खेल खत्म होने तक 26 रन भी उन्होंने बना दिए बिना कोई विकेट खोए। तो 300 से ऊपर का तो स्कोर उनका अभी हो गया है। अब ऐसे में जब कल वो बैटिंग करने के लिए दोबारा आएंगे तो वो कोशिश करेंगे कि 500 रन का टारगेट इंडिया को दें एंड उसके बाद इंडिया ड्रॉ करा ले तो बहुत बड़ी बात है, जीत तो नहीं पा रही। एंड ये सिचुएशन इंडिया के लिए नई नहीं है। इससे भी बुरे नतीजे इंडिया के लिए पिछले कुछ समय में निकल कर आए हैं जब से गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने। दोस्तों एक बात समझिए, आप स्टैट्स की अगर हम लोग बात करें, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं कि इंडिया इस मैच को हार सकता है। अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट के सिंपल से एक स्टैट की, 400 प्लस स्कोर जब भी बना है तो कहीं ना कहीं इंडिया एक वीक जोन में पहुंचा है। एंड डेटा इसीलिए डेंजरस है क्योंकि शोर नहीं करता लेकिन सच जरूर बोलता है। 1934 के बाद से बात करूं तो भारत ने 103 टेस्ट मैचेस में अपोजिशन को फील्डिंग फर्स्ट करते हुए 400 से ऊपर जाने दिया है। रिजल्ट, इनमें से 10 बार भारत जीता है लेकिन 43 बार 43 टाइम्स भारत हारा है एंड 48 टाइम्स भारत ने ड्रॉ किया है। मतलब पॉइंट स्ट्रेट है कि 400 प्लस कंसीड करते ही सर्वाइवल मोड इंडिया का ऑन हो जाता है एंड विनिंग मोड ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड ये विन परसेंटेज अंडर 10% है। अब आप खुद ही समझ लीजिए, 103 मैचेस में से इंडिया कुल 10 मैचेस ये अभी तक जीता है। एंड ये कोई पैटर्न नहीं है, ये कर्स है। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं। लोग बोलते हैं कि अरे यार मॉडर्न एरा में इंडिया स्ट्रांग है, बैटिंग डेप्थ है, होम डोमिनेशन है। हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। फिर भी ये डेटा एक थप्पड़ की तरह लगता है क्योंकि आपके पास में वो एक्स फैक्टर वाले खिलाड़ी नहीं है जो आपको इस सिचुएशन से निकालकर इस सिचुएशन में पहुंचा देते। मैं यहां बात कर रहा हूं विराट कोहली की। अगर हम 2010 के बाद से ही बात करें तो इंडिया ने 26 मैचेस में 400 से भी ज्यादा रन कंसीड किए हैं फील्डिंग फर्स्ट करते हुए। और इन 26 मैचेस में से भारत ने 6 मैच जीते हैं, 11 हारे और 8 ड्रॉ किए हैं। और ध्यान दो, इंडिया जितना हारता है डबल मैच जीतता है। स्ट्रॉन्ग बैटिंग हो, होम ग्राउंड हो, टर्निंग पिच हो, पैटर्न सेम रहता है। 400 प्लस अगर स्कोर गया है तो डर इंडिया को लगता है। गुवाहाटी का स्क्रिप्ट तो और भी ज्यादा ब्रूटल होने वाला है। साउथ अफ्रीका ने स्लॉग नहीं किया, उन्होंने बिल्ड किया अपनी इनिंग को। मुत्तुस्वामी का 109, जॉनसन का 93, लोअर ऑर्डर ने इंडिया को क्लासरूम में बिठाकर टेस्ट क्रिकेट की एक्चुअल लेक्चर दिखा दी है। पिच ऑब्वियस ही बात है नागिन जैसी नहीं थी, रोड थी और रोड पर साउथ अफ्रीका ने ट्रक दौड़ा दिया और इंडिया वहां पर साइकिल भी नहीं चला पा रहा था। जो विकेट साउथ अफ्रीका के लिए एक तरीके से उनकी टेल को अलाउ कर रहा था ब्रूटल पार्टनरशिप करने के लिए, उसी विकेट पर इंडिया का टॉप ऑर्डर इस तरीके से बिखरा कि पूछिए मत। आप अंदाजा लगाकर देखिए कि कुलदीप ने 134 डिलीवरीज खेली जो कि इस मैच में इंडियन बैट्समैन के द्वारा खेली गई सबसे ज्यादा बॉल्स हैं। अब बताइए आप, ये सिर्फ बैटिंग कोलैप्स नहीं है बल्कि मेंटालिटी का कोलैप्स है इंडिया के लिए। और दोनों के दोनों अभी भी मिसिंग है। अगर मैं बात करूं जो कंडीशंस होती है ना उनकी, तो इंडिया ने मॉडर्न एरा में जितने 400 प्लस मैचेस जीते हैं सब में पैटर्न सेम था और पैटर्न था कमबैक का। पहला था मॉन्स्टर रिप्लाई, मतलब डेफिसिट को 100-150 के लीड के अंदर फ्लिप करना, और दूसरा था पिच का टूटना, मतलब स्पिनर्स को तीसरे चौथे दिन इनिंग्स में एकदम खतरनाक तरह का टर्न मिल जाए। अब सवाल यह है कि इस मैदान में क्या ये दोनों चीज पॉसिबल लग रही है? तो वो बिल्कुल नहीं। ये पिच जो है मुंबई की 2016 वाली नहीं है, चेन्नई की 2016 वाली नहीं है। ये वो सरफेस नहीं है जहां पर गेंद स्क्वायर टर्न करे। इस मैदान में अभी तक रोड ही दिखा है और रोड पर डिसिप्लिन बॉलिंग ही डोमिनेट करती है। एंड डिसिप्लिन किसने दिखाया? साउथ अफ्रीका ने। सैमन हामर की बात कर लीजिए, मार्को की बात कर लीजिए, महाराज की बात कर लीजिए। बस यहां पर इन लोगों ने सर्वाइव करने की कोशिश नहीं करी, बस ये लोग एक लाइन को पकड़े रहे। टीम इंडिया का टारगेट फिलहाल अब होना चाहिए मैच में बने रहना। मतलब मैच जीतने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बस फॉलो ऑन तो ये लोग खैर बच गए, खुद ही टेम्बा बाबू ने बोल दिया कि हम नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इनको उम्मीद करनी चाहिए कि ये लोग साउथ अफ्रीका को जल्दी से बंडल आउट कर लें और एक छोटा टारगेट अपने लिए सेट करें, 400-450 के लगभग का। लेकिन वो भी एक डाइसी सिचुएशन ही रहेगी। अगर सुंदर, कुलदीप मिरेकल कर देते हैं अपनी बॉलिंग में तो कहीं ना कहीं इंडिया इस बात को शायद अटेन कर सकता है। वरना जब इंडिया लास्ट बैटिंग करने उतरेगी
और इस पिच के ऊपर साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स बॉल डालेंगे जिनको कि ऑलरेडी पता है कहां बॉल डालना है, तो ये वो सिचुएशन नहीं होगी कि एडिलेड 2003 जैसा कुछ मिरेकल हो जाए। भाई द्रविड़ लक्ष्मण का प्लेटफॉर्म था, लेकिन यहां पर प्लेटफॉर्म तो छोड़ दीजिए, वैसे खिलाड़ी भी नहीं है। तो स्टैट्स यही बोल रहे हैं कि 103 में से 10 बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ऐसे स्कोर बनने के बाद मैच जीत पाया है। अब फॉलो ऑन तो चलो इन लोगों का बच गया है, लेकिन साउथ अफ्रीका ऑलरेडी 300 प्लस की लीड ले चुका है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको इसका मैच का रिजल्ट किस तरफ जा सकता है? क्या ये इंडिया का एक मिराकुलस मैच हो सकता है, या फिर अब बस यहां पर खेल खत्म होने वाला है? आपसे एक ही सवाल है, 400 प्लस का कर्ज क्या टूट पाएगा, या फिर एक बार फिर से भारत को अपने घर पे ही अपनी जमीन चाटनी पड़ेगी?